होता है। इसलिए जवाब ये है, आइन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे। पीटीआई ने खुद अपना कत्ल किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समाअत। अदालत के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने कहा हम आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं कर सकता। आइन पर अमल ना करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। जस्टिस जमाल खान के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस बोले जब ज़रूरत होती है तो हमारे पास आते हैं। याद रखें इंतखाबात की तारीख हमने दी थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। चेयरमैन पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई को साल भर की तारीख दी गई, या तो फिर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन भी गए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा के दलाइल चीफ जस्टिस ने टोक दिया, कहा बार बार सुप्रीम कोर्ट का ना कहें, रजिस्ट्रार के पास जुडिशल पावर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर पर अपील क्यों दायर नहीं की। Whatever the constitution says, unless the election commission has objection and issues you a notice कि आपकी enlistment खत्म कर दे, लेकिन वो आज भी आपको एक enlisted political party मांगती है। इलेक्शन कमीशन आज भी पीटीआई को सियासी जमात मानता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नज़र में ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें किसे मिलनी है ये इलेक्शन कमीशन को तय करना था। हमारे होते हुए भी बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जिसका ये हक है उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी, जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उम्मीद है हमें हमारी 77 सीटें ज़रूर मिलेंगी। कराची पर सूरज आग बरसाने लगा, पारा 42 डिग्री से ऊपर हो गया, शिद्दत 47 डिग्री महसूस की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 10 अफराद की लाशें मिली। अमवात मुमकिना तौर पर गर्मी के बाइस हुई। हीट वेव मज़ीद 2 रोज़ जारी रहेगी। पारा 40 डिग्री रहेगा। समंदरी हवा भी मुअत्तल रहेगी। बलूचिस्तान की गर्म हवाएं शहर को मज़ीद सुलगा रही हैं। कराची में रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात ने बुरी खबर सुना दी। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में शदीद गर्मी। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला में पारा 42 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, फैसलाबाद, मुल्तान में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में पारा 42 डिग्री हो गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी में घंटों की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली गायब। नवाही इलाके में 12 से 18 घंटे बिजली बंद। मुल्तान में 9 आरसी फीडर्स फनी खराबी के बाइस बंद। फैसलाबाद में बिजली की सप्लाई मुतासिर। कराची का बुरा हाल, 24 घंटों में ढाई घंटे के लिए 4 बार बिजली जाती है। कोई पुरसाने हाल नहीं, शहरी बिलबिला गए। गर्मी से बेहाल, कई इलाकों में पानी की किल्लत।
कोहाट में लोड शेडिंग, अवाम का पारा हाई। मुजाहिरीन का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज, पैस्को के खिलाफ नारेबाजी। बोले आग बरसाती गर्मी में मासूम बच्चे पीने के पानी को तरस रहे हैं। बुजुर्ग और बीमारों का बिजली के बिना जीना महाल है। अगर इंतजामिया ने कुछ ना किया तो ग्रिड स्टेशन का घेराव करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के MNA अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी ने कहा कि बताएं जज ने कहाँ तासुब जाहिर किया। जहां आपको लगा ये इंसाफ नहीं करेंगे, आपने जो इल्जामात लगाए उसके मुतालिक बताएं। अंजुम अकील खान की अदालत से माजरत, आप सॉरी कर रहे हैं, ये बताएं मुतासिब क्या होता है। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। बात है ये ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, ऑन वन काउंट मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? नवाज शरीफ और जनरल बाजवा से मुतालिक मोहम्मद ज़ुबैर का बयान बेबुनियाद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तनकीद, कहा ये कैसी मुलाकात थी जिसका सिर्फ ज़ुबैर को इल्म था। क्या दोनों की मुलाकात किसी अंडरग्राउंड बंकर में हुई? फरीकैन बेबुनियाद इल्ज़ाम पर ज़ुबैर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। गया है कौमी असम्बली में, वो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बात की थी कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया। इस बजट के साथ मैंने 3 घंटे की तकरीर वहाँ पे की है। एक एक पॉइंट अभी तक, ये चौथा दिन जा रहा है हुकूमत की बेंचेस की तरफ से, एक शख्स ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने पेश किया, एक एक पॉइंट पर बात की जिसका हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, शिबली फराज बोले पूरे सिस्टम की चाबी बानी PTI के पास है। इस वक्त मुल्क किसी भी ऑपरेशन का मुताहमिल नहीं हो सकता। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 4 मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज की जमानत मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का 1 खरब 23 अरब का बजट आज पेश होगा। तरक्याती बजट 21 अरब, मालियाती खसारा 12 अरब होगा। 90 अरब से जायद गैर तरक्याती मद में शामिल। फेडरल PSDP की मद में 12 अरब रुपए रखे गए। ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 18 और उससे ऊपर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। रवां साल हज के दौरान 1301 हाजी दम तोड़ गए। सऊदी वजारत सेहत का बयान, कहा ज्यादातर अमवात गर्मी में पैदल चलने के बाइस हुई। जांबाहक अफराद में बड़ी तादाद बीमार और मौमर अफराद की थी। जांबाहक अफराद में 83% गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। हुज्जाज इकराम की अमवात पर मिस्र में ऑपरेटर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई। सफरी और रिहायशी इंतजामात करने वाली 16 कंपनीज के लाइसेंस मनसूख। ट्यूनिस के 49 हुज्जाज की अमवात पर वजीर मजहबी उमूर बरतरफ। इसराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मरकज़ पर बमबारी, पानी और खुराक लेने वाले मुतादिद अफराद शहीद। इसराइली टैंक्स गजा के सेफ जोन में घुस गए। शुमाली गजा के अस्पताल में मज़ीद 2 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। मरने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई। गजा में जारी जंग के दौरान 21,000 बच्चे लापता हुए। कई मलबे तले दबे हैं, कई गिरफ्तार हैं, दर्जनों इज्तिमाई कब्रों में मदफून हैं। गजा में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 37,600 हो गई। 86,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल के दुश्मनों के ताक़ुब में अब गजा से लबनान जाएंगे। लबनान में कार्रवाई के लिए इसराइली वज़ीर आज़म का इशारा। लबनान में तबले जंग बजने का खतरा। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं हमास से शदीद लड़ाई का मरहला ख़त्म हो रहा है, अब लबनान को निशाना बनाएंगे। गजा की पट्टी से हमास का कंट्रोल ख़त्म होने तक जंग जारी रहेगी। रूस के इलाके दागिस्तान में यहूदी और ईसाई इबादतगाहों पर हमले। 15 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 गिरजाघरों और यहूदी इबादतगाहों की इमारतों को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर भी मारे गए।
ग्लोबल वार्मिंग के बदतरीन असरात, कुर्रा अर्ज़ शदीद गर्मी की लपेट में। अमरीका में गर्मी की लहर, शुमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव अलर्ट जारी। 10 करोड़ से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासर। वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क तक शदीद गर्मी। वाशिंगटन का पारा 37 डिग्री से तजावुज़ कर गया। न्यू जर्सी में भी शदीद गर्मी का राज। न्यू इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर तूफान, सैलाब, तेज़ हवाएं और बगोलों का भी खतरा। इंग्लैंड में गर्मी की लहर, येलो वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ धूप, रातें भी गर्म, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। शदीद गर्मी से हेल्थ और केयर सेक्टर पर दबाव बढ़ने का इम्कान। चेयरमैन PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। मयारी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के लाहे अमल की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, क्लब से कौमी सतह तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। बेहतरीन कोचेस नए टैलेंट की तरबियत करके सलाहियतों में निखार लाएंगे। क्रिकेट के फ़रोग के लिए तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट कराने का फैसला। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अमेरिका ने पहले खेलते हुए 115 रन बनाए। इंग्लैंड ने बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 58 गेंदों पर हदफ हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ग्रुप 2 में पहली पोजीशन। जोस बटलर का बल्ले से लाठी चार्ज। 5 गेंदों पर 5 छक्के, 38 गेंदों पर 83 रन बनाए। 7 छक्के 6 चौके लगाए। क्रिस जॉर्डन की अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक। 1 ओवर में 4 विकेटें। T20 में 1 ओवर में आउट करने वाले 5वें बॉलर बन गए। इंग्लैंड के बाद जनूबी अफ्रीका की भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री। जनूबी अफ्रीका 10 साल में पहली मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ की टीम मेगा इवेंट से नॉकआउट। मैच बारिश से मुतासर। प्रोटीज की डकवर्थ लुइस कानून के तहत 3 विकेटों से कामयाबी। जनूबी अफ्रीका ने 123 रन का हदफ 5 गेंदे कबल पूरा कर लिया। 3 विकेटें लेने पर तबरेज़ शम्सी मैन ऑफ द मैच करार। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। आज भारत ऑस्ट्रेलिया में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच, बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच मंसूख होने की सूरत में भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल। यूरो कप, हंगरी की स्कॉटलैंड के खिलाफ ड्रामाई जीत। स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त। नॉकआउट मरहले से बाहर। इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में सिसिफ बूथ ने फैसला कुन गोल किया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड का मैच 1 गोल से बराबर। ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। फिल्मों के सुल्तान राही की सालगिरह। सुल्तान राही ने मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही को 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।